हाँ जी बेटा, तो इस चैप्टर में हम लोग अभी तक 4 टॉपिक्स टोटल पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक हमारा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, राइट। फिर उसके बाद हमने फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ा, राइट। फिर उसके बाद हमने परम्यूटेशंस पढ़ा, ठीक है। परम्यूटेशंस में हमने 3 तरह के फॉर्मूले पढ़े थे। एक फार्मूला वो था जिसमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, फिर रिपीटिशन अलाउड होता है, और फिर तीसरा फार्मूला था जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, कुछ ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, राइट। एंड फिर लास्ट में हमने कॉम्बिनेशंस पढ़ा, और कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर का स्नैपशॉट है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल 20 में बोल रहा है, हाउ मैनी वर्ड्स with or without meaning, each of 3 vowels and 2 consonants can be formed from the word involute। ठीक है, तो ये involute एक वर्ड दे दिया है हमें। इसके जो लेटर्स हैं इनको यूज़ करते हुए हमें 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स के कितने वर्ड हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके एक बार वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग लिख लेते हैं। I N V O L U T E, राइट। तो हमारे पास 4 वॉवल्स आ रहे हैं और 4 कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 4 कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और सारे अलग अलग हैं, है ना, ऑल आर डिफरेंट, कोई भी रिपीटिशन नहीं है, ठीक है। अब हमें जो वर्ड बनाना है, जो हमारा वर्ड बनेगा उसमें हमें 3 वॉवल्स चाहिए एंड 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 4 वॉवल्स में से 3 वॉवल्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो 4C3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे विच इज़ 4C2, ठीक है। और अब जो ये 5 लेटर हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, इन पाँचों को हमें अरेंज करना पड़ेगा, राइट। सो दिस विल बी 5 फैक्टोरियल। सो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या वेज, कुछ भी लिख लो, या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो इतने वर्ड्स हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो लेट जस्ट सॉल्व इट टुगेदर। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2, राइट, और मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज़ 120, राइट। तो उसकी सीधा वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 120, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2 से 2 पे कट गया, तो ये हो गया 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये हो गया 24 इंटू 120, राइट। सो इट शुड बी 2880, ठीक है। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो वी कैन मेक 2880 वर्ड्स जिसमें 3 वॉवल्स होंगे और 2 कॉन्सोनेंट्स होंगे, ठीक है, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट, राइट। तो इसमें हमने क्या किया, पहले हमने 4 वॉवल्स में से 3 वॉवल्स सेलेक्ट किए, फिर हमने 4 कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए, और फिर जो ये पांचों लेटर का जो वर्ड बना, इसको हमने पांचों लेटर्स को अरेंज भी करना है, राइट। तो 5 फैक्टोरियल। आगे बढ़ते हैं। देखो, कह रहा है अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, ठीक है, फेयर इनफ। इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सेलेक्टेड, ठीक है। तो टोटल कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। इसमें से 5 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो कंडीशन दी है फर्स्ट में, इफ़ देर इज़ नो गर्ल इन द टीम, ठीक है, इफ़ द टीम हैज़ नो गर्ल। तो एक बात बताओ, अगर नो गर्ल है, कोई गर्ल नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब ऑल 5 विल बी बॉयज़, ऑल 5 विल बी बॉयज़, राइट। और टोटल बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, 7 हैं। तो मतलब हमें 7 में से 5 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज 7C5, राइट। 7 लड़कों में से 5 लड़के हमें सेलेक्ट करने हैं, ठीक
सेकेंड पार्ट में बोल रहा है एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल, ठीक है। कह रहा है कम से कम एक बॉय और एक गर्ल सिलेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसके बहुत सारे हमारे केसेस बनेंगे। जैसे फर्स्ट केस क्या बनेगा, वन बॉय वन बॉय। अब टोटल हमें कितने चाहिए, 5 लोगों की टीम चाहिए। तो अगर एक बॉय सेलेक्ट कर रहे हैं तो 4 गर्ल्स आएंगी हमारे पास, ठीक है, 4 गर्ल्स, ठीक है। लेना पड़ेगा हमें 4 गर्ल्स क्योंकि एक ही लड़का लिया है हमने, राइट। टोटल 5 लोगों की टीम कंप्लीट करनी है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, वन बॉय की जगह पे 2 बॉयज़ ले सकते हैं। अगर हम 2 बॉयज़ लेंगे तो गर्ल्स कितनी लेनी पड़ेंगी हमें, 3। और क्या ऑप्शन बन सकता है, हम 3 बॉयज़ ले सकते हैं, 3 बॉयज़, राइट। अगर हम 3 बॉयज़ लेंगे तो 2 गर्ल्स लेनी पड़ेंगी, राइट। और क्या हो सकता है, 5 लोगों की टीम है ना, ठीक है। हम 4 बॉयज़ ले सकते हैं और 4 बॉयज़, राइट। अगर हम 4 बॉयज़ लेंगे तो 1 गर्ल लेना होगा हमें, राइट, ठीक है। और कोई ऑप्शन बन सकता है क्या, हम 5 बॉयज़ ले सकते हैं, नहीं ले सकते, है ना। 5 बॉयज़ ले लिए तो गर्ल एक भी नहीं बचेगी, विच शुड नॉट हैपन। वो कह रहा है कि कम से कम एक बॉय और एक गर्ल तो होना ही चाहिए, तो एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो हमारे ये 4 केसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो इनके अरेंजमेंट निकाल लेते हैं। 1 बॉय मतलब 7C1 मल्टीप्लाइड बाय 4 गर्ल्स मतलब 4 में से 4 लड़कियाँ, 4C4। और आ रहा है बीच में प्लस 2 बॉयज़ मतलब 7C2 मल्टीप्लाइड बाय 3 गर्ल्स मतलब 4C3 प्लस 3 बॉयज़ मतलब 7C3 मल्टीप्लाइड बाय 2 गर्ल्स मतलब 4C2 प्लस 4 बॉयज़ मतलब 7C4 मल्टीप्लाइड बाय 1 गर्ल मतलब 4C1, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स तो होनी ही चाहिए उसमें, तो मतलब 3 या 3 से ज़्यादा गर्ल्स होनी चाहिए, राइट। तो क्या केसेस बन सकते हैं, 3 गर्ल्स ले सकते हैं हम। अगर 3 गर्ल्स लेंगे तो 2 बॉयज़ लेने होंगे हमें क्योंकि टोटल 5 लोगों की टीम बनानी है। और क्या केस बन सकता है, 4 गर्ल्स ले सकते हैं, है ना। उसने बोला एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो 3 या 3 से ज़्यादा गर्ल्स। अगर 4 गर्ल्स ले लेंगे तो 1 बॉय, राइट। क्या हम 5 गर्ल्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल गर्ल्स ही 4 हैं, तो मैक्सिमम हम 4 गर्ल्स को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ ये 2 ही केसेस बनेंगे, ठीक है। तो 3 गर्ल्स का मतलब 4C3 मल्टीप्लाइड बाय 2 बॉयज इज 7C2 और का मतलब प्लस 4 गर्ल्स मतलब 4C4 मल्टीप्लाइड बाय 7C1, है ना, वन बॉय। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन, ठीक है। तो इस वर्ड के सारे लेटर्स को यूज करते हुए कितने वर्ड बन सकते हैं, तो पहले तो बता देते हैं, पार्ट 1 को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी इक्वल टू, टोटल कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल। और कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब 5 फैक्टोरियल इज 120 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 60। तो टोटल हमारे 60 वर्ड्स बन सकते हैं अगर हम अगेन वर्ड के सारे लेटर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट बड़ा अच्छा है, कह रहा है इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन एज इन अ डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। अगर इससे हमने जो वर्ड बनाए हैं अभी, अगर हम इनको डिक्शनरी में लिखना शुरू करें तो 50th वर्ड हमारा क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक बहुत ही अच्छी सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करेंगे, पार्ट टू ऑफ द क्वेश्चन, राइट, ठीक है। एक बात बताओ, हमारे पास 5 लेटर का वर्ड बनना है, करेक्ट है, राइट है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो इनमें सबसे पहले लेटर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, राइट, है ना। तो सबसे पहला जो वर्ड शुरू होगा वो ऑब्वियसली ए से शुरू होगा, ठीक है। तो अगर मैं ए को यहाँ पे फ्रीज कर दूँ, ठीक है, फ्रीज बहुत लंबा वर्ड हो जाता है, फिक्स लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं ए को यहाँ पे फिक्स कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास कितने स्पेसिस बचे, 4 स्पेसिस,
ठीक है, 4 स्पेसिस, राइट, 4 स्पेसिस बचे। और मेरे पास लेटर भी कितने बचे, 4 लेटर्स बचे, राइट। तो मतलब अगर मैं ए को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दूं तो मेरे पास टोटल कितने वर्ड्स आएंगे यहाँ पे, टोटल वर्ड्स 4 प्लेसेस एंड 4 लेटर्स। और ए, क्योंकि एक ए यहाँ पे फिक्स हो चुका है, तो अब जो मेरे पास 4 लेटर्स आ रहे हैं उनमें चारों लेटर अलग अलग हैं, है ना। एक ए होगा, एक जी होगा, एक आई होगा और एक एन होगा, क्योंकि एक ए को तो मैं यहाँ पे फिक्स ही कर चुका हूँ, तो अब रिपीटिशन भी नहीं होगी। 4 प्लेसेस हैं और 4 अलग अलग लेटर हैं, तो मतलब 4 फैक्टोरियल विच इज 24, करेक्ट है। तो अगर मेरा पहला लेटर ए होता है तो मेरे पास टोटल 24 वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से मुझे करते करते 50th वर्ड पे पहुंचना है कि यार 50th वर्ड कौन सा बन रहा है, ठीक है। अब ए के सारे वर्ड हो गए, ए से शुरू होने वाले सारे वर्ड हो गए, ठीक है। जब ए से शुरू होने वाले सारे वर्ड खत्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड किससे शुरू होगा, ए के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी आता है, ठीक है। तो फिर जी से शुरू होने लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी। अगर जी को मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, ध्यान से समझना, तो मेरे पास कितने स्पेसिस बचे, 4 स्पेसिस, ठीक है। लेटर्स भी कितने हैं, 4 लेटर्स हैं, राइट। तो 4 स्पेसिस में 4 लेटर्स को फिल करना है, अरेंज करना है, लेकिन 2 एज है मेरे पास अब की बार, क्योंकि यहाँ पे तो जी आ गया ना, पहले तो एक ए को यहाँ पे फिक्स कर दिया था, तो ये 4 प्लेसेस के लिए मेरे पास एक ही ए बचा था, लेकिन अब की बार हमने यहाँ पे जी को फिक्स किया है, तो अब की बार मेरे पास जो 4 लेटर यहाँ पे अरेंज करने हैं उसमें क्या क्या बचेगा मेरे पास, एक तो आई बचेगा, एक एन बचेगा और 2 ए बचेंगे, राइट। इन चारों लेटर्स को मुझे यहाँ पे अरेंज करना है, तो मतलब 2 एज आ रहे हैं, तो 2 बार रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। तो टोटल वर्ड्स कितने आएंगे यहाँ पे मेरे पास, 4 प्लेसेस पे 4 लेटर्स, 4 फैक्टोरियल अपॉन ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल विच इज 12, ठीक है। तो टोटल मेरे पास 36 वर्ड्स हो चुके हैं। ऐसे कर करके मैं देखूंगा 50th वर्ड मेरा क्या आ रहा है, ठीक है। ये 2 एज को ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, 2 एज, ठीक है। अब देखो, जी के सारे वर्ड खत्म हो गए, जी से शुरू होने वाले। अब मेरा नेक्स्ट वर्ड किससे शुरू होएगा, जी के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या आता है, आई आता है, तो 1 2 3 4 5, अब की बार मेरे जो वर्ड शुरू होंगे वो आई से शुरू होंगे, राइट। तो आई को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो फिर से मेरे पास क्या केस बना, 4 प्लेसेस, मैंने यहाँ पे स्पेसिस लिख दिया, लेट्स राइट इट प्लेसेस, 4 प्लेसेस 4 लेटर्स, 4 प्लेसेस 4 लेटर्स एंड 4 लेटर्स, राइट। लेकिन अब की बार भी मेरे पास 2 एज होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आई को फिक्स किया है। अब की बार जो यहाँ पे मेरे पास लेटर होंगे वो क्या होंगे, जी एन ए ए, राइट। इन चारों को मुझे यहाँ पे अरेंज करना है, तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे यहाँ से मेरे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज अगेन 12, ठीक है। तो अभी तक टोटल वर्ड्स कितने बन गए मेरे, तो टोटल वर्ड्स टिल नाउ 24 प्लस 12 प्लस 12 विच इज 48, ठीक है। तो मेरे टोटल 48 वर्ड्स बन चुके हैं, और मेरे वो सारे वर्ड्स कवर हो चुके हैं जो ए से शुरू होंगे, जी से शुरू होंगे और आई से शुरू होंगे, ठीक है। अब मेरा जो 49th वर्ड होगा, ध्यान से समझना, 49th वर्ड वो किससे शुरू होगा, 1 2 3 4 5, ए से शुरू होने वाले सारे खत्म हो गए, 24 के 24 वर्ड, जी से शुरू होने वाले सारे खत्म, आई से शुरू होने वाले सारे खत्म, सिर्फ क्या बचा, एन बचा, तो एन से शुरू होगा, ठीक है। अब एन से शुरू हो रहा है तो एन से शुरू होने वाला पहला वर्ड क्या होगा, पहले तो एन आएगा, फिर आपके दोनों ए आएंगे डिक्शनरी के हिसाब से, राइट। फिर उसके बाद ए के बाद क्या आता है, जी आता है, जी आएगा, और फिर उसके बाद लास्ट में आई आएगा, ठीक है। ये 49th वर्ड होगा। और 50th वर्ड क्या होगा हमारा, फिर से हमारे पास वर्ड एन से शुरू होगा, राइट। फिर दोनों ए आएंगे, राइट। अब की बार क्या होगा, आई पहले आ जाएगा और जी बाद में आ जाएगा, ऐसे ही होगा, डिक्शनरी में ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है चेंज होना, धीरे धीरे मूव करते करते यहाँ तक आता है ना, राइट। तो एन ए ए ये तीनों सेम रहेंगे,
आई जी आई की जगह पे आई पहले आ जाएगा, जी बाद में आएगा, करेक्ट। तो ये हमारा 50th वर्ड होगा, दिस विल बी आवर आंसर, राइट। सो दिस वाज अ ग्रेट क्वेश्चन, इसको आप एक बार प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 23 में कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 6 7 1 मिलियन है ना, 10 lakhs कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दिस, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 डिजिट का नंबर बनाना है हमें, 3 4 5 6 7, ठीक है, ग्रेटर देन 1 मिलियन, राइट, ग्रेटर देन 10 lakhs, ठीक है। और इन डिजिट्स को हमें यूज़ करना है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये डिजिट सारे अलग अलग नहीं है, इसमें 2 जो है रिपीट हो रहा है 3 बार, 2 जो है 3 टाइम्स आ रहा है, 4 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, और एक बार 0 आ रहा है, ठीक है। अब हमें 7 लेटर का वर्ड बनाना है, हमें 7 डिजिट का वो बनाना है, क्या बोलते हैं, नंबर बनाना है, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा नंबर तो 7 डिजिट का ही बनेगा, और हमारे पास 7 ही डिजिट हैं टोटल, तो मतलब सारे यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। अगर मुझे 1 मिलियन से बड़ा वर्ड बनाना है, नंबर बनाना है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे 0 तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे यहाँ पे 0 आ गया, ये 6 डिजिट का नंबर बचेगा विच विल बी लेस देन दिस नंबर, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या है कहने का, मतलब ये है कहने का कि इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, नीचे लिखता हूँ मैं ये, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का ये है, फॉर द नंबर टू बी ग्रेटर देन 1 मिलियन, the number has to start with, कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, या तो 2 से शुरू होगा, या 4 से शुरू होगा, या 1 से शुरू होगा, है ना, 1 2 और 4, 0 से शुरू नहीं हो सकता, ये बात ठीक है। चलिए, इफ इट स्टार्ट्स विद 1, अगर ये 1 से स्टार्ट होता है तो क्या होगा, 7 प्लेसेस बना दिए हमने, यहाँ पे 1 को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास टोटल प्लेसेस कितने बचे, 6 प्लेसेस, नंबर्स भी कितने बचे, डिजिट्स 6 डिजिट्स, जिनको हमें अरेंज करना है, राइट। लेकिन रिपीटिशन हो रहा है ना, 2 बार 2 आ रहा है, 3 बार 2 आ रहा है, और 4 आ रहा है 2 टाइम्स, है ना, तो 2 आ रहा है 3 टाइम्स, 2s आर 3 टाइम्स, है ना, ऐसे लिख लेते हैं, 3 2s एंड 2 4s, 3 2s और 2 4s, है ना, तो 4 2 बार आ रहा है, और 3 2 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, ठीक है। सो एसेंशियली मुझे क्या करना है, मुझे जो बाकी के जो डिजिट बचे, अगर यहाँ पे मैं 1 फिक्स कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या क्या बचा, 2 0 2 4 2 एंड 4, ये 6 डिजिट को मुझे इन 6 प्लेसेस पे अरेंज करना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ वेज, भाई 6 प्लेसेस हैं, और 6 प्लेसेस पे 6 डिजिट को अरेंज करना है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 आइडेंटिकल 2 कितने आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिकल फोर्स कितने आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये सारे नंबर ऑफ नंबर्स हो गए, इतने नंबर्स हो गए जो 1 से शुरू होंगे, ठीक है। अब हम करते हैं, इफ़ द नंबर स्टार्ट्स विथ 2, तो कितने हमारे नंबर बनेंगे, ठीक है। इफ नंबर स्टार्ट्स विद 2,
हम ये मेथड क्यों फॉलो कर रहे हैं, हम सिंपल क्यों नहीं फॉलो कर रहे कि भाई यहाँ पे ज़ीरो ना आए बस, यहाँ पे ज़ीरो ना आए बस, ठीक है, और बाकी जो है कहीं पे कुछ भी आ जाए तो हमारा 6 फैक्टोरियल हो गया अपॉन क्या बोलते हैं, टू जो है 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल हो गया, इंटू 4 जो है 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल हो गया। इससे क्या होगा हमारा, ये वाली चीज़ हम सिंपल तरीके से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नंबर है ये 2 से भी स्टार्ट हो सकता है, 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, 2 से भी स्टार्ट हो सकता है और 4 से भी स्टार्ट हो सकता है। तो अगर ये 2 से और 4 से स्टार्ट होगा तो देखना अभी आप इसमें ना कुछ चेंजेस होंगे और कुछ डिफरेंट नंबर्स आएंगे, ठीक है, वो मैं आपको अभी क्वेश्चन जब करूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर ये 1 से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इतने नंबर्स बनेंगे। अगर ये 2 से स्टार्ट होता है तो क्या होगा देखना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमने 2 को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास 6 प्लेसेस हैं, 6 डिजिट्स हैं जिनको मुझे अरेंज करना है, बट एक 2 को तो मैं यहाँ पे फिक्स कर चुका हूँ, तो मतलब ये 2 तो अब यहाँ पे बार बार नहीं आएगा, तो टोटल मेरे पास 3 बार था 2, तो अब की बार अब मेरे पास कितना बचेगा, 2 बार 2s बचेगा, और 4 भी 2 टाइम्स बचेगा, ठीक है, तो 2 टाइम्स 4 बचेगा, 4 भी कितना होगा, 4 भी मेरे पास 2 टाइम्स बचेगा, 4 भी कितने होंगे, 2 टाइम्स होंगे, ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक है, तो 2 2s होंगे और 2 4s होंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे हमारे, देखो 6 प्लेसेस और 6 डिजिट को ही हमें अरेंज करना है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 बार 2 आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 बार 2 आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 से शुरू होने वाले हमारे इतने नंबर बन जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इफ आवर नंबर स्टार्ट्स विद 4, इफ नंबर स्टार्ट्स विद 4 तो क्या होगा, देखो हमारे ये 7 डिजिट का नंबर है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे हमने एक 4 को फिक्स कर दिया, तो फिर से हमारे पास क्या बचा, 6 प्लेसेस 6 डिजिट्स, लेकिन अब की बार 4 एक यहाँ पे फिक्स हो गया, तो मतलब 4 हमारे पास टोटल 2 बार ही था, तो एक बार तो यहाँ पे फिक्स हो गया, तो मतलब एक ही 4 बचा है, तो मतलब उसको हमें डिनोमिनेटर में अब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमारे पास जो 2 होंगे 2s वो 3 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, दैट्स इट, है ना, सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, 4 2 बार था लेकिन एक बार फिक्स कर दिया है तो अब वो एक ही बार बचा है, और 1 और 0 भी एक एक बार था, ठीक है। चलो जी, तो तो 1 से शुरू होने वाले नंबर भी निकाल लिए हमने, 2 से शुरू होने वाले नंबर भी निकाल लिए और 4 से स्टार्ट होने वाले नंबर भी निकाल लिए, तो टोटल पॉसिबल नंबर्स हमारे कितने बनेंगे, यहाँ पे अलग कलर से लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, है ना, टोटल पॉसिबल नंबर्स, टोटल पॉसिबल numbers will be number starting with 1 plus number starting with 2 plus number starting with 4, राइट। 1 से 2 से और 4 से शुरू होने वाले सारे नंबर्स को प्लस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना आ रहा था, इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल होता है 720 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 2, तो 6 दूनी 12 12 चिक 72 60 आ रहा है हमारा ये, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारा आएगा 720 अपॉन 4, 720 अपॉन 4 इज़ 180,
और ये कितना आएगा 720/6 विच इज़ 120, ठीक है। तो 180 प्लस 120 प्लस 60 विच इज़ 360, ठीक है। तो 60 प्लस 180 प्लस 120, तो टोटल हमारा आ गया 360। तो 360 नंबर्स हमारे बन जाएंगे टोटल, ठीक है, जो कि इस नंबर से बड़े होंगे, इस नंबर से बड़े होंगे, ठीक है। और इन डिजिट्स को यूज़ करके बना सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बोला यार इससे बड़ा अगर नंबर हमें बनाना है तो वो या तो 1 से शुरू होगा या 2 से शुरू होगा और या फिर 4 से शुरू होगा। तो 1 से शुरू होने वाले नंबर्स हमने निकाले कैसे, 1 को फिक्स कर दिया हमने, फिर बाकी के डिजिट्स पे हमने देख लिया कि कितने नंबर्स बन रहे हैं। फिर हमने क्या किया, हमने 2 को फिक्स कर दिया, फिर हमने देख लिया कितने नंबर बन पा रहे हैं। और फिर हमने क्या किया, हमने 4 को फिक्स कर दिया और फिर हमने देख लिया कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो तीनों को ऐड कर दिया, हमारे टोटल नंबर्स आ गए, राइट। अब इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे कर सकते हैं। उसके लिए एक बार मैं स्लाइड हटा रहा हूँ, एक स्लाइड इंसर्ट करूँगा मैं। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो पिछला जो तरीका था हमारा वो क्या था, इसमें हमने 1, 2 और 4 को अलग अलग से नंबर स्टार्ट करवाया 1, 2 और 4 से, और फिर उनको ऐड किया। अब देखो ध्यान से समझना, मेथड 2, तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। देखो मेरे को ना 7 डिजिट का नंबर बनाना है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। और मेरे को जो है 7 ही डिजिट दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से एक नंबर बनाऊं जिसमें मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, कोई भी डिजिट कहीं भी आ सकता है, 0 यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कोई भी नंबर कहीं भी आ सकता है, कोई भी डिजिट, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा भाई, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर्स पॉसिबल, टोटल नंबर्स पॉसिबल when any digit can take any place, कोई भी डिजिट किसी भी प्लेस पे आ सकता है। तो ऐसे कितने नंबर्स हमारे बन सकते हैं भैया, 7 प्लेसेस हैं, 7 डिजिट हैं, सीधा सीधा 7 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय भैया 2 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, और 4 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 5040 डिवाइडेड बाय 6 दूनी 12, ठीक है। 3 फैक्टोरियल इज 6, 2 फैक्टोरियल इज 2, 12 से इसको कट कर देते हैं, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 420, ठीक है। तो अगर कोई भी कंडीशन ना लगाएं, कोई भी कंडीशन ना लगाएं तो क्या होगा, हमारे 420 टोटल नंबर्स बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें वो सारे नंबर्स भी आ गए जहाँ पे 0 भी फर्स्ट प्लेस पे आया होगा। लेकिन अगर मुझे अपने नंबर को इस नंबर से बड़ा बनाना है, मतलब 7 डिजिट का बनाना है, तो 0 मेरा फर्स्ट प्लेस पे नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी डिजिट आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 0 नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं 0 को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दूंगा और फिर बचे हुए अरेंजमेंट्स निकाल लूँगा कि भाई फिर कितने नंबर बन सकते हैं, अगर मैं 0 को यहाँ पे फिक्स कर दूँ तो कितने नंबर बन रहे हैं, और ये जो आंसर आएगा मेरा, इसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, राइट। तो ये मेरे टोटल अरेंजमेंट थे जिनमें कोई भी डिजिट कहीं भी आ सकता है, इसमें से मैंने वो नंबर्स माइनस कर दिए जिनमें 0 फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, तो मेरे बचे क्या, जिनमें 0 फर्स्ट प्लेस पे कभी नहीं आएगा, ठीक है। और अगर 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा तो इसका मतलब मेरा नंबर हमेशा इससे बड़ा होगा। इससे बड़ा होने का क्या मतलब है, 7 डिजिट का होना चाहिए, राइट। ये 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, तो इससे बड़ा नंबर होने का मतलब है 7 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। तो हम निकालते हैं टोटल नंबर्स व्हेन 0 is at the first place, 0 is at the first place। तो हमने क्या किया, हमने 7 डिजिट्स बनाए और हमने 0 को यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब क्या बचा मेरे पास,
6 प्लेसेस 6 डिजिट्स, जिसमें से 2 तो 3 बार आ रहा है, राइट। 2s जो आ रहे हैं मेरे वो 3 टाइम्स आ रहे हैं, और 4s जो आ रहे हैं मेरे वो 2 टाइम्स आ रहे हैं। 4s मेरे 2 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर्स कितने आएंगे मेरे? टोटल नंबर्स विल बी, भाई 6 प्लेसेस और 6 डिजिट्स, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2s जो हैं 3 बार आ रहे हैं, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी 120 अपॉन 3 दूनी 6 720, सॉरी 6 फैक्टोरियल इज 720, 720 अपॉन 6 दूनी 12, सो 12 चिक 72, 60 आ गया ये हमारा, ठीक है। तो 60 ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जिनमें 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर्स व्हेन 0 will not be at the first place, not be at the first place, है ना, at the first place। ऐसे कितने नंबर बनेंगे भाई? टोटल अरेंजमेंट्स विच इज 420 माइनस नंबर्स व्हेन 0 is at the first place। यही तो होगा, राइट। तो मेरे पास ऐसे अरेंजमेंट बचे जिनमें 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं है, और 0 फर्स्ट प्लेस पे ना होने का मतलब है मेरा नंबर इससे बड़ा होगा, मतलब मेरा नंबर 7 डिजिट्स का होगा, ठीक है। सो दिस इज 420 माइनस 60 विच इज 360। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। तो हमने दोनों तरीके से करके देखा, इस क्वेश्चन को सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बोला कि यार ये नंबर या तो 1 से शुरू होगा, या 2 से शुरू होगा, या 4 से शुरू होगा। तो हमने तीनों अरेंजमेंट की अलग अलग से काउंटिंग कर ली, ठीक है, और तीनों को ऐड कर दिया। और इस वाले तरीके में हमने क्या किया, हमने पहले सारे के सारे पॉसिबल नंबर्स निकाल लिए, और फिर उसमें से हमने उनको माइनस कर दिया जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बचे हुए नंबर कौन से बचे? या तो 1 से स्टार्ट होगा, या 2 से स्टार्ट होगा, या 4 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर हमने घटा दिए, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई थिंक दिस इज योर लास्ट एग्जाम्पल, यस। इसके बाद आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर, ठीक है। वंडरफुल क्वेश्चन। कह रहा है हमारे पास 5 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज हैं, इनको हमें एक रो में बिठाना है ऐसे करके, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं होने चाहिए, नो 2 बॉयज शुड बी टुगेदर, ठीक है। तो मतलब ऐसे 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 कहीं भी नहीं होना चाहिए, कहीं भी ऐसे नहीं होना चाहिए, 2 बॉयज एक साथ नहीं होने चाहिए, मतलब हमेशा 2 बॉयज के बीच में एक गर्ल तो आनी ही चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, सोच के देखो, इस चीज़ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि भाई आपके पास 5 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, और आप उनको बिठाओ और 2 बॉयज़ कभी भी एक साथ ना आए, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार पहले ना मैं 5 गर्ल्स को बिठा देता हूँ, 5 गर्ल्स को मैंने बिठा दिया, ठीक है। अब इनके बीच के जो मेरे पास प्लेसेस बचे उनमें मैं बॉयज़ को डाल देता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी बॉय हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। अब इन 6 के 6 प्लेसेस में से कहीं पे भी आप बॉयज़ को बिठा दो, कभी भी आपके 2 बॉयज़ एक साथ नहीं आएंगे, हमेशा आपके बॉयज़ के बीच में एक गर्ल हमेशा रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट, ठीक है, लेट द फर्स्ट अरेंज 5 गर्ल्स इन अ रो, है ना, ठीक है। फर्स्ट सिट 5 गर्ल्स इन अ रो, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सिट 6 बॉयज, ठीक है, इन बिटवीन द रो, इन बिटवीन द गर्ल्स, इन बिटवीन द गर्ल्स, है ना, इन बिटवीन और एट द एंड्स ऑफ द गर्ल्स, है ना, या तो इन बिटवीन और या फिर एंड्स पे, है ना, कहीं भी बिठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी हमारे
दो बॉयज़ साथ नहीं आएंगे। उसने ऐसा कहीं नहीं बोला कि दो गर्ल्स साथ नहीं आनी चाहिए, गर्ल्स चाहे पाँचों की पाँचों साथ आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बॉयज़ साथ नहीं आने चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले पाँचों लड़कियों को बिठा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इनके बीच में 6 स्पेसिस बने, 1 2 3 4 5 6। तो हमें पता चल गया कि इन 6 के 6 स्पेसिस में कहीं भी हम अपने 3 लड़के बिठा सकते हैं, कभी भी वो 2 लड़के साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या होगा, ध्यान से समझना। रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, पहले तो अरेंजिंग 5 गर्ल्स, अरेंजिंग 5 गर्ल्स, राइट। पहले तो 5 लड़कियों को 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है, ठीक है, एट 5 प्लेसेस, 5 गर्ल्स एट 5 प्लेसेस। एंड देन अरेंजिंग 3 बॉयज एट 6 प्लेसेस, राइट। 6 प्लेसेस में 3 लड़कों को अरेंज करना है। तो 5 गर्ल्स 5 प्लेसेस विच इज 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, है ना, देन उसके बाद ये काम हो रहा है, मतलब एंड लग रहा है ना, और नहीं है, एंड है ये, ठीक है। अरेंजिंग 3 बॉयज एट 6 प्लेसेस, अब 3 बॉयज को 6 प्लेसेस पे आपको अगर अरेंज करना है, ठीक है, तो आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहले तो इन 6 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट करो, 6C3, ठीक है, और फिर उन 3 प्लेसेस पे 3 लड़कों को अरेंज कर दो, या तो ये कर लो या फिर सीधा 6P3 कर दो, एक ही बात है भाई। 6 में से 3 प्लेसेस पे हमें अरेंजमेंट करनी है 3 लड़कों की, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो 6C3 क्या होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अगर 6P3 करोगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 6 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल ही आना है दोनों से, ठीक है। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहले सेलेक्ट करके अरेंज कर लो या सीधा अरेंज कर दो परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर दोनों से सेम आना है, ठीक है। तो पहले हमने 5 लड़कियों को 5 प्लेसेस पे अरेंज किया जिसका 5 फैक्टोरियल हुआ, और फिर उसके बाद हमने 6 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस को सेलेक्ट किया, ठीक है, और जो 3 लड़के थे उनको फिर उन 3 प्लेसेस पे हमने अरेंज कर दिया। सॉरी, राइट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी 120 इंटू 6C3, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारा 120 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा 120 इंटू 6 पंजे 30, 30 चौक 120 इंटू 120, तो ये हो गया हमारा 14400, ठीक है। तो 14400 इतने अरेंजमेंट्स हमारे पॉसिबल है जिसमें कभी भी 2 बॉयज़ एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो अप्रोच क्या फॉलो करी हमने इस क्वेश्चन में, पहले हमने 5 गर्ल्स को एक साथ बिठा दिया और फिर उसके बाद हमने बोला कि यार इसके बीच में ना अब 6 प्लेसेस बचते हैं, तो 6 प्लेसेस पे कहीं पे भी 3 बॉयज़ को बिठा दो। तो 6 प्लेसेस पे 3 बॉयज़ को बिठाने के 2 तरीके हैं हमारे पास, या तो हम 6C3 पहले 3 प्लेसेस सेलेक्ट करें 6 में से और फिर उन पे 3 लड़कों को अरेंज कर दें, और हम सीधा सीधा ये बोलें कि 6 प्लेसेस हैं उसमें 3 लड़कों को अरेंज करना है, 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है, ठीक है। दोनों का सेम आंसर आएगा, राइट। तो आपके मिसलेनियस के एग्जांपल्स खत्म हो गए हैं। इसके बाद हम लोग मिसलेनियस की एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप एक बार ये रिवाइज कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।